मम्मा पापा की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। तो मैं छोटी सी थी, 16 साल की हुई। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी एजेड से। डिवोर्स होने की वजह औलाद ना होना था या कोई और वजह थी? औलाद ना होना, यही वजह थी, क्योंकि मेरे से तो कोई शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत से अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको आप जैसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी औलाद पहले से होती है, पहले से वो शादीशुदा होते हैं। अगर लेकिन ऐसा कोई इंसान मिल जाता है तो मैं उसे हमेशा खुश रखूँगी और अपनी तरफ से मैं कोई भी कमी नहीं आने दूँगी। उसे हमेशा खुश रखूँगी, कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं दूँगी, तंग नहीं करूँगी। बात वाज़ह कह रही हूँ कि जिसने भी मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। बाद में मुझे कोई इशू ना बनाए, ताने ना दे, इज़्ज़त दे, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहेब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम गुजरात के शहर में मौजूद हैं। मेरे साथ एक 19 साला खूबसूरत लड़की मौजूद है जिसकी पहले शादी हुई थी, फुफ्फो ने शादी की, माँ बाप बचपन में गुजर गए एक्सीडेंट में। तो फुफ्फो ने शादी की, उसके बाद डिवोर्स होती है। डिवोर्स होने की वजह क्या है, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मेरी बहन कि शादी किस उम्र में हुई और कैसे शादी हुई और शादी रिश्तेदारों में हुई थी? जी, मेरे ना मम्मा पापा की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। तो मैं छोटी सी थी, तो पप्पा ने मुझे पाला, और जब मैं 16 साल की हुई मेरे पप्पा ने मेरी शादी कर दी एजेड से। और जब मैं 16 साल की थी तब मेरी शादी कर दी एजेड आदमी से। तो 2 साल हो गए और मेरे घर पे औलाद नहीं हो रही थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। मेरी जब डिवोर्स हुई, मैं वापस घर पे आई तो उन्होंने पप्पा वगैरह ने रखा नहीं मुझे। उन्होंने डिवोर्स होने की वजह औलाद ना होना था या कोई और वजह थी? नहीं, औलाद ना होना, यही वजह थी। और तो कोई वजह नहीं। नहीं। शादी के बाद जो थोड़ा टाइम गुजरा, आपके जो शौहर थे वो उसने आपको मतलब अच्छे से रखा, प्यार से रखा और इज़्ज़त से खाना पीना दिया? पहले तो सही रखा, बाद में जब उन्हें पता चला कि बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो उनका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। शौहर की उम्र कितनी थी? मैक्सिमम 35। क्या काम वगैरह करते थे? फैक्ट्री में जॉब करते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फुफ्फो ने आपकी इतनी कम उम्र में शादी क्यों की? उसकी वजह क्या थी? 16 साल की उम्र में शादी तो आपको पता है कानूनन भी जायज़ नहीं है। जी, वो ना मेरे बाबा की थी 5 किले ज़मीन। तो पप्पा वगैरह ने जब मेरी शादी की है तो 2 किले ज़मीन उन्होंने बेच के मेरी शादी कर दी। तो फिर मुझे नहीं पहले आइडिया था कि ये मेरी ज़मीन है या मेरे पास कुछ है भी। 2 किले ज़मीन बेच के आपकी शादी किया? क्या इतना जहेज़ उन्होंने आपको दिया था? आपको पता 2 किले ज़मीन की कीमत क्या होती है? नहीं, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे जहेज़ वगैरह दिया था। बाकी मुझे नहीं पता उन्होंने पैसे किधर किए हैं, किधर खा पी के होंगे, मुझे नहीं उनका आइडिया। और जो पीछे 3 किले ज़मीन पड़ी हुई थी, मुझे उसका आइडिया नहीं था। मैं बाद में मुझे पता चला कि मेरे पास मेरी ज़मीन भी है। मैं उनके पास गई, मैंने कहा मुझे मेरी ज़मीन दे दें, मैं वो बेच के मैं घर बना लूँगी और मेरे जो भी लाइफ हमारी अच्छे से गुजर जाएगी। उन्होंने बोला जो हमने तुम्हें पाला पोसा उसके लिए हमने वो रख लिया है, और उन्होंने निकाह के पेपरों में वो साइन करवा लिए थे। तो अभी आप ये छोटे से घर में रह रही हैं, एक कमरा है, छोटा सा किचन है, सेन भी नहीं है, देखें दरवाजे के पास हम कुर्सियां लगा के बैठे हुए हैं, बैठने की भी सही से जगह नहीं है। तो किस तरह से आप ज़िंदगी गुजार रही हैं? तो ये जो छोटा सा घर, ये जो किराए का है या ये अपना है? नहीं, ये किराए का है। ये मेरे हमसाए थे, उन्होंने ही मुझे किराए पे लेकर दिया है, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो वो मेरे साथ में हेल्प करते, इस वजह से उन्होंने मुझे लेके दिया, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा घर है। कितना किराया है इस घर का? 8,000 किराया है इस घर का, और बिल वगैरह, बिजली का बिल, पानी जो भी है वो डाल के 10-12 हज़ार बन जाते हैं। 10-12 हज़ार का ये मतलब किराए में आपको बिजली का बिल वगैरह डाल के पड़ता है? जी। अच्छा, तो दूसरा क्या काम वगैरह, आप कोई काम वगैरह करती हैं? किराया वगैरह कैसे देती हैं? राशन वगैरह, खाना पीना कैसे करती हैं? जब मैं इस घर का मतलब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, कुरान भी पढ़ाती हूँ और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो उधर से मेरा मतलब खाना पीना तो वहीं से चल रहा है। और जो मालूम खान है उन्होंने भी यही बोला है, उन्होंने वार्निंग दी है
कि किराया दो वरना इधर से चली जाओ। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है कि मेरे से किराया वगैरह नहीं दिया जा रहा और मैंने 2 से 3 मंथ का देना है। कितना टोटल किराया बिल वगैरह डाल के कितना आपका ये हो गया है? 40-45 हज़ार है मैक्सिमम। 40 या 45 हज़ार, मतलब 50 हज़ार मिनिमम है आप पे, आपके ऊपर कर्जा जो आपने फौरी ये किराया वगैरह देंगी तो आपको मालिक मकान यहाँ पे रुकने देगा, नहीं तो आपको उसने वार्निंग दी है कि आप घर खाली कर। जी, उन्होंने मुझे वार्निंग दी है। कोई सोचा है कि किस तरह से ये किराया वगैरह आप देंगी, ये उतारेंगी आप किराया और ये सारा? इसीलिए मैंने आपको बुलाया। मुझे तो मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया, इसलिए मैंने आपको बुलाया कि आप मेरी हेल्प कर दें। इंशाल्लाह ताला हेल्प तो आपकी ज़रूर होगी। हमारे चैनल पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, देखते हैं, वीडियोस देखते हैं जो लोगों की हमारे तवज्जुह से हेल्प करते हैं। इंशाल्लाह आपकी भी हेल्प होगी। तो आगे की ज़िंदगी का क्या सोचा है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है? अकेली लड़की इस माशरे में ज़िंदगी जो है ना कैसे गुजार सकती है? बहुत मुश्किल है, आपको नहीं लगता कैसे गुजरेगी ज़िंदगी? वो से ज़मीन मैंने इसलिए मांगी थी कि मेरी जो ज़िंदगी है थोड़ी सी अच्छी गुजर जाए, और मैं मायूस हो गई जब से मेरी डिवोर्स हुई है कि मेरे से शादी कौन करेगा, क्योंकि मेरे से तो कोई शादी भी नहीं करेगा क्योंकि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती हूँ। मेरी बहन बिल्कुल परेशान ना हो। दुनिया में ऐसे बहुत से अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको आप जैसी लड़की से शादी करने की ख्वाहिश होती है, क्योंकि उनकी औलाद पहले से होती है, पहले से वो शादीशुदा होते हैं, लेकिन किसी वजह से उनकी भी डिवोर्स हुई हुई होती है, या उनकी जो बीवियां हैं वो जो है वो दुनिया से चली गई होती हैं। तो ऐसे बहुत से नेक लोग जो हैं हमारी वीडियोस देखते हैं, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा, आपसे शादी करेगा, आपको अपनाएगा, आपकी ज़िम्मेदारी उठाएगा। तो आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इंसान आपसे शादी करता है तो उसके अगर कोई बच्चे होते हैं तो उनको माँ बन के उन बच्चों की आप परवरिश करें। तो क्या आप ऐसा करेंगे? कोई इशू नहीं है, मैं शादी कर लूँगी। अगर कोई ऐसा इंसान है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई ऐसा होगा। अगर कोई ऐसा है तो मैं कर लूँगी, और मुझे शौहर के साथ बच्चे बच्चे भी जो हैं वो भी मिल जाएंगे। अगर ऐसा कोई इंसान मिल जाता है तो मैं उसे हमेशा खुश रखूँगी, और अपनी तरफ से मैं कोई भी कमी नहीं आने दूँगी, उसे हमेशा खुश रखूँगी, कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं दूँगी, तंग नहीं करूँगी। जी, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी जो है ना ये ख्वाहिश पूरी होगी। इंशाल्लाह हम आपकी शादी ज़रूर करवाएँगे। हमारे देखने वाले जितने भी नाज़रीन हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा शख्स हमें ज़रूर मिलेगा जो हमारी गारंटी पे पूरा उतरेगा और आपसे शादी करेगा, निकाह करेगा। आपका ये जो सबसे पहले जो कर्ज़ा है रेंट का, ये उतारेगा इंशाल्लाह ताला, और आपको इज़्ज़त देगा और एक अच्छा घर देगा, आपकी खिदमत करेगा, आपसे प्यार करेगा। हमारी दुआ है आपको ज़रूर ये सारी खुशियाँ मिलें। आपकी कोई डिमांड है तो बता दें। मेरी कोई डिमांड नहीं है, आपको मेरी सारी सिचुएशन का पता है। मेरे मामा पापा हैं नहीं कोई जहेज़ वगैरह दें, और ना मेरे कोई रिश्तेदार है जिसने भी एक्सेप्ट करना है, मुझे इसी हालत में एक्सेप्ट करना है, और मेरा कर्ज़ है वो उतार दें। और ये मैं बात वाज़िया कह रही हूँ कि जिसने भी मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, बाद में मुझे कोई इशू ना बनाएं, ताने ना दें, इज़्ज़त दें, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जी तो नाज़रीन इस बहन की आपने सारी बातें सुनी हैं। गुजरात शहर में ये रहती हैं। हम लाहौर शहर से सिर्फ़ इनके लिए इनके पास इसलिए आए हैं कि मजबूर है, बेसहारा है, वालदैन नहीं हैं। फुफ्फो ने तो जुल्म कर लिया, ज़मीन कब्र में तो चली नहीं जाएगी, यहीं पे रह जाएगी। लेकिन बच्ची के साथ फुफ्फो ने भी जुल्म कर लिया, रिश्तेदारों ने सब ने जुल्म कर लिया, लेकिन हम इसकी आवाज़ बनने आए हैं। अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर इसकी हेल्प करें, सपोर्ट करें, और हेल्प सपोर्ट सिर्फ वही बंदा करे जो इसको अपना सके, इज़्ज़त दे सके, निकाह कर सके। बार बार ये कह रहा हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, इस बात का ताना ना दे तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।